भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट रेप एंड ऑल, अगेंस्ट हैरेसमेंट। तो उसमें हमने ये नहीं देखा कौन कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन क्रिश्चियन, सबके लिए खड़े हुए थे। और देखा जाए तो बहुत ही बेरहमी से जो काम किया है इसकी मैं सख्त से सख्त निंदा करता हूँ। वैसे अगर आप टिप्पणियाँ मानेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर श्रद्धा को पता चल गया था कि उसका अब्दुल वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, और उसे 3-4 बार उसकी लड़ाई हो चुकी है, 3-4 बार उसने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जो वो कोई ना सहे, उसने फिर भी सहा। वो होने के बावजूद भी अपने माँ बाप को आज उसने बिल्कुल नहीं कोई खबर पहुंचाई, उसके दोस्तों तक को नहीं बात पहुंच पाई, फिर भी वो चुपचाप सहती रही। और क्या हुआ, सहने का वही नतीजा हुआ जो अब चल रहा है। ठीक है, होता है। अब क्या, अब इसके लिए अब तुम क्या उसे रखोगे अजमल कसाब की तरह? तुम क्या उसे, उसके ऊपर 31 करोड़ खर्च करोगे, 4 साल उसे जेल में रखोगे, तब फांसी दोगे? नहीं, तुम्हारे पास प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये तो जो श्रद्धा का केस हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला केस नहीं है जी। ठीक है, ऐसे केस हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो है ना, जागरूकता नहीं हो रही। ठीक है, हमारे जो मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चियों को कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, उनकी लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, ये समझते हुए भी नासमझ बन रहे हैं। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूं कि लोग जल्दी से जल्दी सतर्क हो जाएं, नहीं तो है ना आपकी बहू बेटियां, बहन बेटियां, ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा शिकार होंगी। ठीक है, कि आप कुछ भी कर लें, आप ना उनको बचा पाओगे, ना उनको न्याय दिलवा पाओगे, और बस चुपचाप शांति से बैठ के घर में अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए देखोगे। बेटी कहाँ जा रही है? अब देखो, मुझे मेरे माँ बाप समझाते हैं, मगर मैं समझ रहा हूँ ये मेरे ऊपर है ना, मगर मुझे कोई और काट देगा क्या? अगर मुझे किसी नहीं आ रहा तो मुझे कोई भी काट देगा, क्यों काट देगा? तो सर, काटने का किसी ने किसी को नहीं दिया, जो मर्जी भुगते। मैं अपनी वजह से पछताऊंगा, मैं अपनी वजह से भुगतूंगा, मगर ये नहीं कि आप मुझे काट दोगे, है ना। बस यही कहना चाहता हूँ, काटने का किसी ने किसी को नहीं दिया। सर, आप क्या कहोगे इस चीज में जो हुआ है, श्रद्धा का केस, आपकी अभिप्राय बताइए। देखिए, जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, और जो लिविंग रिलेशनशिप, जैसे आप अभी अमन भाई ने बताई है, लिविंग रिलेशनशिप में ये हमारा कल्चर है ही नहीं, हमारा कल्चर नहीं है ये। बट फिर भी इस चीज़ को वेस्टर्न मॉडर्नाइज किया जा रहा है कि नहीं, हमें ऐसे रहना है, व्यक्तिगत आज़ादी है। आज़ादी के तौर पे इतना 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 भी मॉडर्न मत हो जाओ कि अपनी संस्कृति भूल जाओ। जब ये हमारी कल्चर में है ही नहीं तो क्यों उस चीज़ को इतना प्रमोट किया जा रहा है? न्यूज़ चैनल, आप देखिए, न्यूज़ चैनल पे ऐसे यही डिबेट चल रही है, गलत हुआ, क्यों करा, ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पर मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। अभी उसका टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, नार्को टेस्ट हो रहा है, बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है उसने किया है, उसने कबूल लिया, तो अब क्यों जगह जगह उसको घुमाया जा रहा है? पुलिस वाले सबूत ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी भी कह रहे हैं कि सबूत मिलेगा तब एक्शन लेंगे। ये वीडियो तो आई थी उसके सामने कि धोखा दिया था इसने, कि इसलिए काटा है मैंने, तो अब सबूत का क्या देखना है? हिमाचल में जा रही है, फिर जहाँ जहाँ रहे थे, छतरपुर में रहे थे, वहाँ जा रही है। जब वीडियो में सब कुछ दिख गया है तो अब जानना क्या है किसी को? क्यों जानना? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबूत ढूंढने से होगा क्या? जब आपके सामने क्राइम करने वाला है वो सामने है, तो उसको क्यों पनिशमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? आप क्या सोचते हो, क्या एक्शन लेना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि उसे एक तो फांसी हो, जैसे उसने टुकड़े करे हैं। मेरी तो ये तमन्ना है कि उसके साथ भी जैसे का तैसा होना चाहिए। अगर उसने टुकड़े करे हैं तो उस लड़के के भी टुकड़े होने चाहिए आफ्ताब के। ये किसने दिया है ये अधिकार? किसका है? कौन तुम? इनका शुरू से, बचपन से यही सिखाया जाता है इन लोगों को, कैसे करना है, कैसे काटना है। ये कोई अकेला नहीं है, ऐसे अनगिनत लोग हैं। सबसे पहले तो मैं अपना कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदू संगठन में हमें कभी किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं सिखाया जाता है। हमारे माता पिता कहते हैं चींटी पर भी दया करो, पर अपोजिट पार्टी, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उनको सिखाया जाता है चाकू कैसे चलाना चाहिए, आधी 1.5 छुरी में बकरे को हलाल कैसे करना चाहिए। इसी राह पर चल के उनको हथियार उठाना, कत्ल करना, बकरे काटना, इंसान काटना भी ऐसा सिखा दिया है। और इस तरीके से इंसानों को काट रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये लोग हर घर में जाके काट मार कर सकते हैं। जैसे अपने जम्मू कश्मीर में हुआ था वो कांड,
कुछ समय में आ सकता है। अगर अपने हिंदू भाई अभी भी और बहनें नहीं जागी तो हर घर में सभी अपनी बहनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, पर कभी भी रोड पर हम जैसे लोग उन बहनों का कभी सुरक्षा नहीं देते, क्योंकि हमारी नहीं है, किसी और की है। अगर जिस दिन अपनी बहन और दूसरी बहन में भी अपनी बहन देखेंगे, उस दिन देश एक होकर और ये जिहादियों के लिए एक तरीके से हथियार बन जाएगा। इंसानों में खुद का जुनून जागना चाहिए कि अपने परिवार से लेके अपना जितने भी हिंदू संगठन बने हुए हैं या हिंदू बेटियां बहन जो रोड पे चलती हैं, उनके साथ अगर गलत होता है तो तुरंत एक्शन ले, ना कि ये नहीं कि ये किसी और की है। इस तरीके की मानसिकता अगर आ गई तो देश में हो सकता है जल्दी से जल्दी बदलाव आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, संगठन बनाने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। अगर यदि कोई भी संगठन काम कर रहा है इस बारे में, तो वो ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, ना कि वीडियो बना ली कि आज हमने सोशल मीडिया पे ये करा, ये डाल दिया, ये करा है हमने। वो काम दिखना चाहिए जो हो रहा है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के लिए। क्या किया हमने? 4 आदमी को इकट्ठा कर लिया, संगठन बना लिया। किस चीज का संगठन भाई? कैसे संगठन? हमने क्या प्रोवाइड किया उनको? किसके लिए हम खड़े हुए हैं? उनके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी तो दिखना चाहिए। सो एज यू नो लाइक जो हुआ है, तो इसे एक बार कास्ट और ये अपना जो धर्म है इससे साइड करके आपको बताएं, हमारा जय श्री राम सेना संगठन कभी इन सब चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अभी हाल ही में जंतर मंतर, अभी हम यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे अभी हमारा प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट रेप एंड ऑल, अगेंस्ट हैरेसमेंट। तो उसमें हमने ये नहीं देखा कौन कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन क्रिश्चियन, सब के लिए खड़े हुए थे। और देखा जाए तो बहुत ही बेरहमी से जो काम किया है इसकी मैं सख्त से सख्त निंदा करता हूँ। वैसे अगर आप टिप्पणियाँ मानेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर श्रद्धा को पता चल गया था कि उसका अब्दुल वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, और उसे 3-4 बार उसकी लड़ाई हो चुकी है, 3-4 बार उसने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जो वो कोई ना सहे, उसने फिर भी सहा। वो होने के बावजूद भी अपने माँ बाप को उसने बिल्कुल नहीं कोई खबर पहुंचाई, उसके दोस्तों तक को नहीं बात पहुंच पाई, फिर भी वो चुपचाप सहती रही। और क्या हुआ? सहने का वही नतीजा हुआ जो अब चल रहा है। ठीक है, होता है। अब क्या, अब इसके लिए अब तुम क्या उसे रखोगे अजमल कसाब की तरह? तुम क्या उसके ऊपर 31 करोड़ खर्च करोगे, 4 साल उसे जेल में रखोगे, तब फांसी दोगे? नहीं, तुम्हारे पास प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है। तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये हो चुका है, इसी ने किया है, वो खुद अपनी गवाही दे रहा, हाँ मैंने किया। क्यों उस पर खर्चा करना? क्या प्रोटेक्शन दे रहे हो उसे? सीधा फांसी पे चढ़ाओ यार, उसके खाने पे खाना, तुम तो खाने पे पैसा मत खर्च करो, उसे सीधी फांसी चढ़ाओ, मेरा तो ये कहना है। आफ्ताब को मीडिया इस तरीके से हीरो बनाई जा रही है जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे को तो ऑन द स्पॉट तुरंत फांसी याद है उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। ऐसे आदमियों को कभी हीरो नहीं, अपना आइडियल नहीं मानेंगे हम। जिसने एक बेरहम तरीके से कत्ल किया, उसके 35-36 टुकड़े करके फेंकता रहा, और उसके लिए तलाश है, उसने जुर्म कबूल कर लिया। क्यों मीडिया ट्रायल चल रहा है? क्यों खर्चा किया जा रहा है? क्यों पब्लिक को एक मुद्दा मिल गया है मीडिया को कि बस चलाते रहिए मुद्दे में उलझाते। अगर कोई हिंदू सनातनी भाई ऐसा है तो आफ्ताब को मार दे।